हेलो, मैं कमेंटेटर प्रभाकर श्रीवास्तव, अकाउंटेंट प्रभाकर श्रीवास्तव और प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव आप तमाम विश्व के लोगों को सबसे पहले महान, पवित्र और पावन पर्व होली की हार्दिक हार्दिक बधाई। A great congratulations goes to all of you world's viewers, my followers and rest of all of worlds are welcoming, giving congratulations for a great festival of world known Holi, Sun 2015. I myself, commentator Prabhakar Srivastava, projector Prabhakar Srivastava and accountant Prabhakar Srivastava, warm welcoming. What so unfortunate in historical status of India in today's life in worst position. So again I have come in front of camera of Ronald Rohan to say something what is happening and what is have to happen. 2014 और 15 का जो बजट अभी कल माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब ने परसों जो पेश किया, ये बेचारे या तो दबाव में हैं और या न तो जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म की जो पार्टी है जनसंघ, दिया छाप को जो भारत के इतिहास में महाराज पृथ्वीराज चौहान के बाद जो सत्ता हासिल हुई है महाराज भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, वो कितनी शर्मसार और दुखदाई हालत से गुजर रही है, इसके बारे में कुछ कहना बेमानी होगा। अंतःकरण में जो ज्वालाएं धधकती है वो तब तक धधकती है जब तक ये जीवन काल बचा होता है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये माननीय अरुण जेटली साहब धधकते हुए ज्वाले के एक प्रतिबिंब हैं। वो धधकते हुए ज्वाले और कोई दूसरे नहीं हैं जो बार बार बजट सत्र के दरमियान में भाषण करने के दरमियान में पानी पिला रहे थे, बाबा अडवाणी बाबा। मैं पहले ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी लॉबी है जिन्हें इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी क्यों, आडवाणी क्यों नहीं। तो जो आडवाणी नहीं बन सके हैं उनकी कारगुजारियां खत्म नहीं हो रही है। ये बजट सेशन तो बताता है कि रियल प्रधानमंत्री भारत के श्री लालकृष्ण आडवाणी हैं। बेचारे हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, वित्त मंत्री हिम्मत जुटा नहीं रहे थे ये दमनकारी, ये अत्याचार से भरा हुआ बजट को पेश करने में। 70 के दशक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में के द्वारा स्कूलों में एक हिंदी लिटरेचर में कहानी पढ़ाया जाता था, दरिद्र नारायण। उसके लेखक थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राजा के सर में दर्द हो गई, जैसे माननीय अरुण जेटली साहब के पैर से लेकर सिर में और कलेजे में इस समय आए दिन दर्द उठ रही है। ये 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के भूखे रहने का जो आह है वो किसको लगेगा? सबसे पहले वित्त मंत्री को लगेगा, तब प्रधानमंत्री को लगेगा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं विकासशील है। अरे क्या विकासकारी है? जब आपने सर्विस ही टैक्स बढ़ा दिया तो रेस्तरा से लेकर करके सर्विस टैक्स बढ़ा देने के बाद रेस्तरा से लेकर करके हवाई जहाज तक की यात्राएं जो है महंगी हो गई। हर जगह तो सर्विस टैक्स लगती है, तो सर्विस टैक्स आपने बखूबी बढ़ा दिया। और वो सर्विस टैक्स 12, 14, 15% करने में आपको किस तरह से पानी पिला पिला के आडवाणी साहब ने कि कहीं आप लड़खड़ा ना जाइए, फिर 2% बढ़ाने के बजाय 5% घटा न दीजिए एक बार। इसलिए वो ड्राउट से निकाल के आपको पानी पिला रहे थे और पानी पी रहे थे। बेचारे ठहरे तो एक साथ जो है विभाजन के बाद रिफ्यूजी कैंप में के जत्थे में आने वाले
बुजुर्ग बाबा वो सिंध से आया, पंजाब से आया। अखंड भारत के इस आवाम के साथ जो आप लोग कर रहे हैं, घबराइए नहीं। मैं प्रभाकर श्रीवास्तव आप लोगों को मैं पर्दा खोल दूंगा, क्योंकि मैं तिल और ताड़ सबको जानता हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड को जानता हूँ। सूर्य का प्रतिबिंब होता है प्रभा जोर कर, सूरज की किरण को बिखेरने वाला प्रभाकर कहलाता है। मेरा नाम प्रभाकर श्रीवास्तव है। आप लोग जो है पाकिस्तान से इसीलिए आए थे कि जो है यहाँ हाय तौबा का माहौल गद्दी प्राप्त करने के लिए जो है मचा करके कोहराम मचा देने के लिए आए थे। इस समय जरूरत थी कि डॉक्टर मनमोहन की दमनकारी सरकार की नीतियों से नीचे जा करके जनता को राहत देने वाला बजट की जरूरत थी। और हर जगह त्राहिमाम, हर जगह त्राहिमाम। घबराइए नहीं, मैं एक ऐसा चीज आज कैमरे पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आपको एहसास हो जाएगा कि आपके ही बगल में बैठने वाले महान महान हस्ती आपकी इन कारगुजारियों से बहुत दुखी हैं। पूरे वर्ल्ड में एक नामी फेमस जर्नलिस्ट हुए थे जिनका नाम था लाला जगत नारायण जी। और लाला जगत नारायण जी की एक अखबार दिल्ली से छपती है, पंजाब केसरी। और वो पंजाब केसरी के जो अभी लाला जी के जो है पोते हैं प्रिय अश्वनी भैया, वही लिख रहे हैं कि किसके अच्छे दिन आए हैं। अखबार उखबार नहीं देखते हैं, खाली रेस्तरां में जा करके खा लेने से वो सब ढोंग और नौटंकी से नहीं चलने वाला। ये सब आप लोग अब ढोंग और नौटंकी कर रहे हैं। आप लोग सनातन धर्म को जो ये राज्य मिला है उसको कलंकित कर रहे हैं। 20 रुपये, 25 रुपये, 28 रुपये में आप खाना खा ले रहे हैं। क्या आम भारतीयों को वो नसीब है जो सलाद दिखाया गया है सेव बिदाना नाशपाती का कल टेलीविजन पर कि प्रधानमंत्री को दिया गया 10 रुपये में सलाद? क्या 10 रुपये में आम नागरिक को वो सलाद मिल जाएगी? सांसद खाएंगे। कौन है सांसद? सांसद 1 अरब 40 करोड़ आवाम के प्रतिनिधि हैं। खिलाइए जितना 10 रुपये में उन्हें सलाद खिलाना है और खाइए, कोई एतराज नहीं। लेकिन उस जनता के लिए नहीं सोचिएगा। वही दुर्गति होगी जो दुर्गति अभी आपको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है। घिघी बंद गई है, रात की नींदें खत्म हो गई है, उसके बाद भी होश नहीं खुल रही है। क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को? कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों की कारगुजारियों की वजह से साल 2 साल में आप लोगों को गद्दी देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को। खजाना नरेंद्र मोदी का और उसको लुटाने का जो है डंका बजाए का कल है अरविंद केजरीवाल। अरे पूरे भारत के खजाने के मालिक हैं नरेंद्र मोदी। और बिजली आधा करने का रेट पर और क्या कहते हैं पानी आधा करने का रेट पर ये कहानी जो है कहने के लिए जो है ये अरविंद केजरीवाल तय होंगे कि आप ही तय होंगे। देखिए ये लाला जगत नारायण जी की अखबार क्या कहती है, बहुत दुखदाई है। ये लाला जगत नारायण जी की आपके ये अश्विनी कुमार जो खुद हरियाणा से सांसद हुए हैं आपके टिकट पर, वो लिख रहे हैं किसके अच्छे दिन आए हैं। जरा पढ़ा कीजिए इस अखबार को, बहुत कुछ जानकारी बढ़ेगा। और जेटली साहब बेचारे जितने दबाव में इस समय जी रहे हैं उसका खुलासा हो गया बजट सत्र के दरमियान कि किस तरह से आडवाणी ने उनको मचोड़ कर करके अपने पॉकेट रुमाल बना के रखा है कि जब चाहो मसल के मुंह पोंछ लो और फिर घुसा लो पॉकेट में। ये किसके अच्छे दिन आए हैं? ये पंजाब केसरी लिख रही है। ये लिख रही है 2 मार्च की पंजाब केसरी है, कल की पंजाब केसरी है। आज मैं 3 मार्च 2015 को आपको सामने में मुखातिब हूँ। किसके अच्छे दिन आए हैं जरा देखिए कि किसके अच्छे दिन आए हैं। दिन अच्छे आए, ये देखिए क्या लिखती है। ये भी रिनोन्ड अखबार है दैनिक भास्कर, ये पटना से छपने वाली रिनोन्ड अखबार है। ये पटना से छपने वाली रिनोन्ड अखबार क्या लिखती है? सर्विस टैक्स में 1.5 से 2% बढ़ोतरी से रेस्तरां से लेकर हवाई यात्रा तक सभी कुछ महंगा हो जाएगा। सर्विस क्लास पर तो पूरा बोझ ही डाल दिया।
इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी, फोकस में मेक इन इंडिया रहा। लेकिन टेनिस के अच्छे खिलाड़ी जेटली ऐसे वक्त में अच्छी सर्विस नहीं दे पाए, जबकि आर्थिक माहौल और मैदान अच्छा था। ये बेचारे, जैसा ये भास्कर साहब लिख रहे हैं कि टेनिस के बड़े अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, ये कोर्ट अच्छा था, मैदान अच्छा था, आर्थिक माहौल अच्छा था, तो ये दमनकारी इस तरह की सर्विस टैक्स बढ़ाने की क्या? आप 100% लाल कृष्ण आडवाणी के एजेंट हैं। ये प्रधानमंत्री को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। इनको अविलंब होली के पूर्व संध्या पर, मैं होली के पूर्व दिनों में मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इन्हें अविलंब, ये बुरी तरह से अस्वस्थ हैं। ये दमनकारी बजट जो जबरदस्ती लाल कृष्ण आडवाणी ने इनसे बनवाया है कि ऐसा बजट बनाओ कि नरेंद्र मोदी कहीं का रहने लायक ना रहे, और वही ये दूसरा बजट है। महाराज, ये कृषि प्रधान देश है और कृषि के बारे में आप ऋण देने की बात करते हैं। किसान इस देश का मालिक है और किसान ऋण नहीं लेगा, साधन लेगा। आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा देख लीजिए कि ये अरुण जेटली साहब क्या कहते हैं। एकदम बल लाइन में देखिए सर, ये देखिए, ये इतना का कवरेज आप बढ़िया से लीजिए, लिए इतना का ठीक से लीजिए। ये जो अरुण जेटली साहब कह रहे हैं बजट के आखिरी में, क्या कह रहे हैं, देश में सभी गांवों को 2020 तक बिजली से जोड़ने का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि 4 मेगावाट क्षमता की 5 अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त नवीकरण ऊर्जा की क्षमता बढ़ाकर 2.25 लाख मेगावाट की जाएगी। मैं तो शुरू से कहता आया हूं, ये जो है डॉक्टर साहब भी चले गए, अब ही के वो बेचारे रिफ्यूजी जत्थे में आए थे बेचारे, 10 साल तो वो गुमराह करके गए, वहां पे दूसरे रिफ्यूजी चले आए गुमराह करने के लिए। डॉक्टर साहब भी 10 साल जो शासन किए तो यही कहते चले गए कि 10 तक 2010 तक 2015 तक 2005 तक पूरे गांव का बिजलीकरण हो जाएगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी सुनिए, ये आपके जो क्या कहला है, एकदम फेलियोर जो वित्त मंत्री हैं वो भी कर रहे हैं कि 2020 तक गांव का विद्युतीकरण होगा। अरे भाई, देश के सभी गांवों को 2020 तक आप बिजली से जोड़िएगा तो गांव के अंदर में जो किसान रह रहे हैं उनके घरों को अगर आप 2020 तक बिजली दे भी देंगे तो उनके करोड़ों करोड़ एकड़ जमीन क्या उनको जो है झूठ मूठ के अधिग्रहण के नाम पर लेकर करके क्या कहले उनको मुस्मात और बंजर बनाने के लिए छोड़ दीजिएगा अपने दमनकारी का कहले भूमि अधिग्रहण बिल के ग्राउंड पर। नायडू साहब भी बोल रहे हैं कि विचार होगा भूमि अधिग्रहण, विचार नहीं होगा तो कहीं की आपकी सरकार नहीं रहेगी। इसको ठेठ भाषा में पटने के अंदर में सदियों से एक लाइन पटनिया लोग बोलते आए हैं कि अरे यार काहे हमको बुड़बकवा को हाईकोर्ट समझा रहे हो। मतलब पटना में जो माननीय उच्च न्यायालय हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े ऐतिहासिक हैं। तो ये पटना के लोग अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को बताया करते थे कि चलो तुमको आज पटना हाई कोर्ट दिखा देंगे। तो वही कहने वाला कहा करता था कि काहे यार काहे बुड़बकवा को हाई कोर्ट दिखा रहे हो। ये जो वही कहावत वाली बात है कि ये लोग आपको ये जो वित्त मंत्री हैं ये 100% में बिके हुए इंसान हैं। क्यों ना वो फ्री में बिके हों, अपने अंतरात्मा से ही बिके हैं, पैसे लेके नहीं बिके, बिके हुए हैं। और बिके हुए होने की वजह से ऐसे ऐसे विभत्स काम कर रहे हैं कि वो गाना क्या पर लागू होगा कि सब काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और करते हो तू कन्हैया, यहाँ कोई कन्हैया करूर नहीं रहा है। ये कन्हैया करने वाले नहीं है, ये कन्हैया आपको तार तार करके छितरा देने वाले हैं।
फिर से ये जेतली है और आपका क्या है, आपके पास जो है पुराना केतली है। तो यानी कि जेतली साहब आपको केतली थमाने में लग गए। स्पष्ट बात है। जरा सुनिए इनकी बात कि ये 2020 तक बिजली से गांव को जोड़ेंगे। अरे तो गांव को जोड़ने से क्या सूख रहे खेतों को क्या हमारे कथनानुसार जो है हरियाली मिल जाएगी? हरियाली तभी मिलेगी जब हमारे कथनानुसार जापानी तकनीक से अंडरग्राउंड बिजली कराया जाएगा खेतों पर, और महान जापान की मदद से जब गारंटी की बिजली खेतों पर हो जाएगी तो कोई अधिग्रहण की जरूरत नहीं है, कोई उद्योग की जरूरत नहीं है। उद्योग तो भारत में जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री जी से लेके अभी तक जो स्थापित किए गए हैं, उनके आउटपुट को, उनके प्रोडक्शन को कोई वर्ल्ड में खरीदने वाला नहीं है। लेकिन आपके पैदावार का ये अनाज जो आज खेत में पैदा होकर खेत में ही सड़ रहा है, गोडाउन नहीं होने की वजह से, उसको भी औने पौने नहीं अच्छे दाम पर खरीदने के लिए दुनिया में आदमी खड़े हैं। क्योंकि पेट की आग जहन्नुम की आग से ज्यादा कड़वी होती है। आदमी सोना नहीं खाता है, आदमी चावल और गेहूं और दाल और बाजरा खाता है। तो ये कृषि प्रधान देश की खेतों को जो है इस तरह से ऑलरेडी जो है अधिग्रहण कर करके मैं पिछले एपिसोड में भी बताया था कि कितना कितना लाख हेक्टेयर जमीन जो है ये लोगों ने अधिग्रहण कर करके 50, 60, 70 सालों में जो है बर्बाद कर रखा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहण अरे अधिग्रहण की हुई जमीनें जो खेती योग्य जमीनें थी उस पर जापानी तकनीक से अंडरग्राउंड बिजली कर दी जाएगी तो वो 4 फसल पैदा करेगी, और वही महान जापान की मदद से जो है बड़े बड़े गोडाउन बनाए जाएंगे जिसमें सुरक्षित जो है बिना सड़ाए हुए गलाए हुए अनाज को रख साल नहीं 10-10 साल रखे जाएंगे। और फिर के बाद का भारत आज कृषि उत्पादन पर चिंता व्यक्त की गई है। कृषि उत्पादन पर चिंता व्यक्त की गई है। इसी अखबार में मैंने पढ़ा है शुरू में। देखिए क्या है जो, देखिए ये सब झूठ मूठ का ये जो दिग्भ्रमित करने वाला जो है ये सब लोक लुभावन जो वादे की करने से किसी का पेट नहीं भरेगा। पेट भरने वाली बात की जाए, और पेट तभी भरेगा जब जापानी तकनीक से हरियाली से खेत पटेगा। यहाँ तो वही वाली बात है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट में काला धन पर अंकुश लगाने के लिए कारावास 10 साल किए जाने पर बल दिया गया है। सजा की बात कर रहे हैं। अभी जो मुजरिम हाथ में आए हुए हैं उन पर प्रोसीडिंग और उन पर कार्रवाई की बात होनी चाहिए, तो सजा तय कर रहे हैं। खाली गुमराह कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अरे सजा तो जो तय होना होगा वो तय करेंगे माननीय जज साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय जज साहब तय करेंगे कि क्या सजा दिया जाए काले धन वाले व्यक्ति का। आपका काम है कि उनको न्यायालय तक पहुंचाया जाए, जिनको न्यायालय में आप पहुंचाने की इच्छुक नहीं है। देखिए, और पीएम की बहुचर्चित जनधन योजना में बीमा राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने के साथ ही अटल पेंशन योजना का ऐलान किया गया। पेंशन क्या लेके करेगा जब हरियाली से पट जाएगा खेत, रोजगार का बहुतायत का दरवाजे खुल जाएंगे, तो वो भिखमंगे की तरह 1-2 लाख रुपए का आदमी रह जाएगा, वो करोड़ अरबों अरब का आदमी हो जाएगा। देखिए जरा सा क्या इनका एक बजट है। बजट में कारपोरेट जगत को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ही लाभ की बहस इस बजट ने छेड़ दी है। तो अचार, फूड, तेल, काफी, चाय, चीनी, जूस, एसी, एजुकेशन, बर्तन, ड्राई क्लीनिंग, मोबाइल के महंगे होने के साथ साथ गुटखा, सिगरेट, होटल में खाने के दाम, सेवा कर बढ़ने से अपने आप बढ़ जाएंगे। देखिए, सेवा कर की दर 12% से बढ़ाकर 14% किए जाने से बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सभी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सेवा ही कर आपने जब बढ़ा दिया तो फिर सब चीजों का दाम घटे रहने का कहां सवाल होता है। सोचने वाली बात है। सेवा कर, पैर में दर्द नहीं होगा, कलेजे में दर्द नहीं होगा। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की जो दरिद्र नारायण जो कहानी चलती थी 70-75 के दशक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्कूल में, उसमें राजा के सर में इतनी दर्द हो गई कि वह भटक भटक कर पंडित महाराज के कहने पर जो है पूजा पाठ करने लगे। लेकिन एक दिन भविष्यवाणी हुई
क्या है, जो भूखे प्यासे निरीह का कलह है लोगों का तुमने मुकुट पहन रखा है, उनका अगर तुम निवाला करने में असक्षम है तो तुम अपने मुकुट उन निरीहों के दरिद्र नारायणों के कलह है चरणों में जाकर के समर्पित कर दो, तेरा सर का दर्द खत्म हो जाएगा। यही कहानी थी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की दरिद्र नारायण की, और वही स्थिति आपकी है। विभिन्न तरह की समस्या से ग्रसित हैं आप अभी स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, और देश का जो दुनिया का इतना बड़ा डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय आप चलाने में लगे हैं, चलाने में नहीं लगे हैं, कबर खोदने में लगे हैं। अब किसका आप कबर खोद रहे हैं वो तो प्रधानमंत्री जाने और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ दिया छाप कमल छाप के लोग जाने कि किसका आप कबर खोद रहे हैं। बुरी तरह से इलेक्शन हार गए, जनता ने मैंडेट नहीं दिया, उसके बाद देश का सबसे बड़ा ताकतवर मंत्रालय ले लिया, और ले करके जिस तरह से साल 6 महीने से आप हाय तौबा पूरे भारत में, कभी गैस के लिए कभी अकाउंट्स के लिए, ये सब नौटंकी चलने वाली नहीं है। देखिए देखिए कृषि क्षेत्र को 8.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। ये 8 लाख करोड़ 8.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने की क्या जरूरत है? अरे 2 लाख करोड़ रुपए में तो पूरे भारत का अंडरग्राउंड बिजली हो जाएगा जापानी तकनीक से, और फिर उसके बाद किसान को किसी ऋण विन की जरूरत नहीं है। ये साहूकारी नीति हटाइए, किसान ऋण लेगा 8 लाख करोड़ रुपया, 8.5 लाख करोड़ रुपया। छी, हमारा बातें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं जापानी तकनीक से अंडरग्राउंड बिजली कराने के लिए। राम कहिए, राम कहिए, जरा सा भी भगवान से डरिए, ऐसा मत कीजिए जो कर रहे हैं। जरा ये देखिए, कृषि मंत्री हैं बेचारे, क्या कर रहे हैं, जरा इनको भी सुन ही लीजिए। देखिए, किसानों के हित पर जोर दिया है, ये कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह हैं। राधा मोहन सिंह साहब क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि बजट में कृषि उत्पादकता, कृषि सिंचित क्षेत्र और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। मिट्टी एवं जल के सदुपयोग के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए राशि आवंटित की। ये खाली बस वही लंदफंद जब वित्त मंत्री बतिया रहे हैं तो ये कृषि मंत्री क्या उनसे अलग हैं? सॉइल रिसर्च सेंटर और फलाना ढेकाना और फलाना और क्या कहा है, सूक्ष्म सिंचाई और ये वो। प्रधानमंत्री कृषि योजना के लिए 5,300 करोड़ का प्रावधान किया है। 5,000 करोड़ रुपया का जो आपने प्रावधान किया है कृषि की उन्नति के लिए, आम बजट में 3,257 करोड़, डेयरी विकास के लिए 481 करोड़ और दूध के लिए 411, कृषि बीमा के लिए 2,579 करोड़, एग्रीकल्चर क्रेडिट सपोर्ट हेतु RIDF कार्प्स में अतिरिक्त 25,000 करोड़, लॉन्ग टर्म ग्रामीण ऋण कोष में 15,000 करोड़, शॉर्ट टर्म ऋण में 45,000 करोड़ का प्रावधान है। अब बताइए, खाली ऋण का प्रावधान है, अरे उनके खेतों को जापानी तकनीक से अंडरग्राउंड बिजली देने की बात करिए। लंदफंद नहीं चलने वाली है, एकदम ढकोसला है। और आपको प्रधानमंत्री जी उखाड़ देने की जो साजिश रची गई थी साल 2 साल पहले, वो अब अपने बुलंदियों पर पहुंच रहा है। मतलब दिल्ली न गई, कहीं और भी बचे खुचे जो आने वाले दिनों में आपको भाग अजमाने का मौका मिलेगा, वो भी हाथ से स्लिप कर जाएगा। क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, चाहे लाख ले लहू हाथ में कंठी माला। जय हिंद, जय